पहले 15 मिनट निद्रासन के लिए देते हैं, है ना। इसके अंदर में सबको नाक बनना पड़ता है निद्रासन में, ऐसे जीव निकाल के और चक्कर मार के आना बेटा। हाँ, तो करो स्टार्ट कर। बोला हाँ या ना। चलो रोल ऑफ गवर्नमेंट करो। इकोनॉमिक सिस्टम, गवर्नमेंट का रोल क्या है सर इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर में? आओ, वी शैल फर्स्ट कंसिडर व्हाई एन इकोनॉमिक सिस्टम शुड बी इन अ प्लेस। ठीक है भैया, ये इकोनॉमिक सिस्टम अपनी जगह पे आज आपका फर्स्ट डे बेटा, आप च्युइंगम खा सकते हो। तू दो च्युइंगम खा, ठीक है, और तुमको मुक्का मारूंगा मैं, ठीक है ना। हाँ, तेरे को पहले दिन इतनी सही जगह कैसे चूज करो तुमने? ठीक है, हाँ, बस ठीक है, ठीक है, अच्छी जगह है वैसे वो। वाह, बस ठीक है, नहीं, इसको बिना, अरे इसको बैठने दो उसको। अरे उसका ध्यान नहीं लगेगा। अरे बैठने दे, बैठ बैठ बैठ, वो बेचारा टेंशन में आम चुनाव खराब करते हैं सर। हाँ, ठीक है, पहले अच्छे से मुझे मजा आ रही है ना, अरे सब फ्रेंडली है, सब भाई लोग अपने छोटे हैं, इसलिए मुक्की मारता हूँ इनको सीधे में, है ना। तो लड़के लड़के छत में मेरे की एक समान है जनेसिया। मारो, बताओ, मारो ना मतलब खुद से इन्वाइट कर रहे हो, थप्पड़ लगाओ। तो मेरी शिफ्ट का नहीं मार सक रहे इसलिए मैं दूर से कुछ फेंक, है ना। हाँ, और तेरे को तो पता है मेरा निशाना गलत है, इधर उधर लग गया। ठीक है ना। आओ बेटा, आपका 12th हो गया है? अच्छा 12th में हो आप बेटा, फर्स्ट ईयर में हो। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है बेटा अभी आपका? अभी तो ना आपसे बदल देंगे ना बेटा उसको अपन। तेरा कौन सा? ना ना, ये देखो, सही सही, ये ये गौरव का पगड़ी, ये सारे लेक्चर होंगे, यू आर द बेस्ट टीचर, यू आर द बेस्ट टीचर। मेरे को ये सिखाना, मैं आपने नहीं सिखा, मैंने घर पे तो ऑनलाइन देखा ना, उसमें अच्छा सिखाया, कवर। ठीक है, आप मतलब सॉरी, गलत गलत क्वेश्चन है। प्रॉपर, अच्छा कहाँ से प्रॉपर? कोल्हापुर से, अच्छा ठीक है, प्रॉपर कोल्हापुर। हाँ, हमारे यहाँ पे सो कॉल्ड कोल्हापुर। ठीक है बेटा, आप प्रॉपर पुणे, म्हणजे प्रॉपर पुण्यात कुठनं? म्हणजे पुण्यात जागा आहे ना? बालाजीनगर, बरं मग मग लफडे मोठे लोक है ना, उधर शूटर चाल। देखा, दोस्ती दोस्त की बदनामी करते हैं। चलो आ जाओ, अब देखो, चलो तुम बातें समझने की कोशिश करो ना यार, ठीक है। अरे बस आई न्यू इट इंग्लिश तुमची। We shall first consider the economic system मतलब क्या? The basic economic concept arises from the fact that the bonds are unlimited and the resources are available to any society are limited। देखिए भाई, सबसे पहले इकोनॉमिक्स के अंदर में, अगर आप मेरे से 11 12 पढ़ते, 11th में ये डिस्कशन हमने किया था, इकोनॉमिक का मेन प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स पढ़ने में चीज के वजह से पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और इकोनॉमिक्स में तो ना ही अकाउंट्स होता, ना ही दूसरी चीजें होती। हाँ बोलेंगे कि भैया तो बेटा सुरंग बनाए, ठीक है बोल,
बट इकोनॉमिक्स के अंदर यह है लिमिटेड, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर में हमको अपनी उसको क्या करना बेटा, फुलफिल करना है। मान लो मेरी इनकम है 10,000, बट मेरे खर्चे, मेरी मतलब वांट, मेरी जरूरत है, वांट इज नॉट जरूरत, बट इच्छा, ये 10,000 से ज्यादा की भी हो सकती है। अरे मेरी तो करोड़ की है सर, कैसी इच्छा, अरे सीधी सी बात है भैया, ठीक है, वांट्स हैज नो लिमिट, बिकॉज़ उसका मांगना शुरू करे, ठीक है ना, कितना गंदा लगेगा, पार्किंग वाला ने पैसे दिया, मैं सुबह से रात तक बैठेगा जब तक कि अपना, है ना, गल्ला पूरा नहीं होगा, कोटा की भैया इतना पैसा लेके जाना है, तब तक बैठेगा। और भीख मांगना इज एन टैलेंट, बहुत गंदे मुंह बनाने पड़ते हैं, तुम मुंह धोके मांग सकते हो ऐसी, आई ना। ठीक है, इतना भी मत करो सालो कि पहले दिन ही भग जाए। हाँ ना, हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे, थोड़ा थोड़ा, एकदम, हाँ, अरे हाँ हाँ, ठीक है, इंट्रोडक्शन तो रखना यार, तो छोड़, अब इसके बाद में जितना, हाँ नको, बाद में देंगे, ठीक है ना, कैसा लगा मेरा मजाक के टाइम पे। तो रीजन सिंपल है, इकोनॉमिक्स इज ना सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स के अंदर में आपने 11th में एक डेफिनेशन पढ़ा था, है ना, इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट, है ना, व्हाट इज इन द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ये वर्ड डिराइव्ड हुआ आपके ग्रीक वर्ड से ओइकोनॉमिया, जिसका मतलब था हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब क्या है कि आप घर को किस तरीके से चलाते हो, मतलब मान लो कि फैमिली के अंदर में एक पर्सन अर्निंग है, उसी एक पर्सन की अर्निंग पे पूरा फैमिली का खर्चा डिपेंडेंट है ना, मान लो पापा की सैलरी है 50,000, इन 50,000 में हमें घर की सारी जरूरत पूरी करनी है, एक्चुअल में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, जैसे मेरे को ट्रिप पे जाना है, रेंट देना है, सब्जी खरीदनी है, स्कूल फीस, मेडिकल के, है ना, ऐसा नाना करके वो 50,000 हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज, हम क्या करते हैं, चॉइस, चॉइस मतलब क्या है कि अभी किसकी जरूरत है, देखिए मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर ये होता है कि दोनों, मतलब अगर सिबलिंग, सिबलिंग है घर पे, छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन, जो भी है, सबको एक साथ में दोनों को नए कपड़े या नए जूते नहीं मिलेंगे, वो बोलेंगे भैया इस बार तेरे को, अगली बार इसको, मतलब क्या हुआ कि पापा को अच्छा लगता है ये सब चीजें, नहीं, बट पॉकेट में पैसा नहीं है ना, मम्मी पीछे पड़ी है, देखो जी उसके घूमने में मेरे को भी, ठीक है, अरे नहीं पॉसिबल भैया, अभी आगे बच्चों की स्कूल फीस भरनी है ना, आगे ये खर्चा है, वो खर्चा है, माँ का ऑपरेशन है, इसका ये है, फलाना है, ढिमकाना है, मतलब क्या है, अवेलेबल ये क्या रिसोर्सेस, इस रिसोर्सेस के अंदर में आपके जो नौना करके अनलिमिटेड वांट्स है, उसको आपको पूरी करना, जो कि पॉसिबल नहीं है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या, आज के आज वो फुलफिल कर सकते हो, तो इसी के अंदर में सर, रिसोर्सेस लिमिटेड है, वांट्स आर लिमिटेड, तब अगर रिसोर्सेस नहीं, रिसोर्सेस लिमिटेड, वांट लिमिटेड, लफड़ा नहीं, लफड़ा कहाँ हो गया कि रिसोर्सेस है लिमिटेड और वांट्स है अनलिमिटेड, अब आपको इनको मैच करते बैठना पड़ेगा, कौन सी सर्विसेज दैट इट मेंबर डिजायर टू हैव, हम सारे वही गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करेंगे जो हमारे मेंबर्स डिजायर करेंगे कि भैया मेरे को चाहिए, therefore an economic system by which a society, सोसाइटी मतलब क्या, हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट, कितना सेक्टर होगा बेटा ये, थ्री सेक्टर्स, make decision about allocation, allocating resources to produce product, and distributing those products should exist to answer the basic question, basic question is the what, how and for whom to produce, how much resources should be, ये 11th के ही सारे इकोनॉमिक्स का मेन क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने आपको, इकोनॉमिक्स में व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, है ना, हाउ टू प्रोड्यूस, और है ना, हाँ, तो ये सारा हमने वहां पढ़ा। अब बेटा आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये आप अभी पढ़ नहीं हो, अगर पढ़ते तो आप जल्दी मैच कर जा सकते हो, आप इसको इसलिए मैच कर जाओगे क्योंकि आपका 12th हुआ है, और बीकॉम के अंदर भी इसका सम पोर्शन है, बीकॉम के अंदर में माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा पार्ट है फर्स्ट इसमें, सेकंड ईयर में मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो नॉट अ बिग डील।
आपका हो जाएगा। आपका क्या जनवरी में नहीं, आप हो जून वाले, आप हो जून वाले। चलो बड़े, फिर तो एकदम निवांत। इन मॉडर्न सोसाइटी इन जनरल ऑफर्स इकोनॉमिक सिस्टम थ्रू which decision of resources reallocation shall be made, namely the market, the government and mixed system। शांति से, मार्केट मतलब कौन सा बेटा? कैपिटल। गवर्नमेंट मतलब कौन सा? सोशल। ये इकोनॉमी की बात कर रहा है। पता है इकोनॉमी के हमने तीन टाइप देखे थे, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स। कैपिटलिस्ट के अंदर में सारा कंट्रोल प्राइवेट के पास में होता है, ठीक है। और पब्लिक के मतलब जब गवर्नमेंट की बात करें तो हम बोलते हैं सोशल। इसके अंदर में सारे कंट्रोल किसके पास में? गवर्नमेंट के। बट हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए क्या, किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं है। पहले इकोनॉमी के अंदर में दिक्कत क्या है सर? मन चाहा वैसे रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। उनका मेन एम सिर्फ एक ही है, प्रॉफिट कमाना। तो वो उसके अंदर में क्या है, प्रॉफिट ज्यादा है। वो कस्टमर के लिए नेसेसिटी है, जरूरत है, ठीक है। एजुकेशन में किसी को नहीं है सर, जबकि एजुकेशन आज के जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को सीरियसली बताया कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी है, तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट करनी है। क्यों? क्योंकि भैया बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है, बुकिश नॉलेज लेके आप स्टैंड नहीं कर सकते। आप भी देखना सीए के अंदर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब सीए सीएस सीए में करोगे, ठीक है, आप इंटर्नशिप में एक्चुअल सीखने वाले हो। इसीलिए लोग बोलते हैं इंटर्नशिप अच्छे फॉर्म से करो। बहुत लोग क्या करते हैं, डमी कर लेते हैं कि 2 साल है, 1 साल करेंगे, 1 साल पूरा सीए फाइनल की पढ़ाई पे देंगे, ऑल इंडिया रैंक लाएंगे, झक मारू रैंक ला। काहीच कामाचं नाही ते रैंक। रैंक कोई काम में नहीं आता है, सीरियसली बता रहा हूँ, हकाल देते हैं। बहुत लोगों को अच्छे अच्छे 35-35-40 लाख के पैकेज पे हायर किया है, रैंकर्स को नहीं आता ना, डायरेक्ट इंस्टीट्यूट को लेटर लिखते फिर कि क्या कहाँ से लाए हैं इनको। तो डमी आर्टिकलशिप मत करना, अच्छी जगह से करना, ऐसी जगह से करना जहां पे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच मिले। और ट्राई करो फॉर्म से ही करने का। फॉर्म के पास में क्या है ना कि अलग अलग काम होते हैं, है ना, हाँ, डिपार्टमेंट होते हैं। सर ये क्यों बोल रहे हूँ, जैसे मान लो कि जीएसटी का डिपार्टमेंट है, फिर तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स का तो है ही। मैंने जैसे बताया कि इनकम टैक्स के स्क्रूटिनीज है, या फिर तुम्हारे स्टॉक ऑडिट्स है, या तुम्हारे अभी इनकम टैक्स की केसेस है, डिपार्टमेंटल हियरिंग्स है। हियरिंग मतलब वहां पे केसेस चलती है, हियरिंग के लिए जाना पड़ता है। ये सब में जब आप जाओगे, उसमें से आप फाइंड आउट करो कि आपका इंटरेस्ट किसमें। और अपने इंटरेस्ट के साथ में पहले ये भी साथ में देखो कि आने वाला फ्यूचर किसका है, ठीक है। जैसे ही आपको स्कोप पता चलेगा, वो स्कोप में अपना एक्सपर्टाइज करो, तो आपके पास में क्लाइंट आएंगे। तुम ऐसे गरीब के जैसे बैठेंगे ना, क्लाइंट आया, काय काम कर, तू सब काम करता, भाग जाएगा। कभी भी स्पेशलाइजेशन, ठीक है। देखो तुम कभी भी एक बात बताओ, जनरल फिजिशियन ज्यादा पैसा कमाता है या स्पेशलाइज? स्पेशलाइज, है ना। मेरी सोसाइटी के, मैं जहाँ पहले शुक्रवार पेट में रहता था, वहां पे बाजू में डॉक्टर रहता था, स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, पता है ना। एमडी, अब एमडी मास्टर्स मतलब बीएचएमएस, एमबीबीएस। एमबीबीएस इतना नॉर्मल चल जाता है, वो एमडी किया हुआ था ना स्किन के अंदर में, उसको स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि भैया इस वाले क्लिनिक पे वो सिर्फ मिलेगा आपको वेडनेसडे और सैटरडे बाय अपॉइंटमेंट ओनली। तुम ऐसा मुंह उठा के चले गए, वो डायरेक्ट घर पे जाओ बाय अपॉइंटमेंट। उसमें भी लिखी हुई रहेगी कि आज 20 अपॉइंटमेंट, तो 20 अपॉइंटमेंट लेगा, 21वीं अपॉइंटमेंट भी नहीं लेगा। हमने ट्राई करके देखा था एक बार कि भैया मैं तो आपके पड़ोस में रहता हूँ, बाय अपॉइंटमेंट। पहले तो डॉक्टर ने बात नहीं करी, असिस्टेंट ने बात करी, इसलिए मैंने भी कर ली 5-10 मिनट। देखो डॉक्टर डॉक्टर सैटरडे अवेलेबल है, असिस्टेंट मंडे टू सैटरडे। या तो कहाँ स्टार्टिंग में सर्कल हो गए। फिर भी उसको जब भी मैंने बात करी कि डॉक्टर, तो बोलते भैया ठीक है, सच है, थर्ड क्लास जोक नहीं हो, क्या कर रहे हो? लग तो रहा था चेहरे पे ठगी है। अब मैं क्या कर, एडवोकेट एडवोकेट एडवोकेट। मैं जिस दिन पास हुई, मैंने नेम प्लेट लगा यहाँ पे, है ना, लटकाते अपन हमारा भाई, मैं अरे अपने इतने साल चल कितनी पे करी है? बोले भाई 101 तो दे, 4.5
चाहिए। अरे सबको इतना नालायक रूममेट था, अब नाम नहीं लेंगे हम, इतना नालायक, कहीं पे भी भंडारा वंडारा कहीं भी दिखे, भाई लोग आज शाम को तुम्हारे को मेरी तरफ से खाना, सब कपड़े पहन के रेडी हो, भंडारे में ले जा रहा हमको महाप्रसाद। क्योंकि वहां पे बफे में तो बैठ के खिलाया ना उन्होंने, टेबल लगा के, भाई आपके बैठ के खिला रहे हैं अपने को। मैं बोला उसके साथ कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाते हम उसके साथ, उसको पहले पूछना पड़ता कहाँ, पहले चलना, मतलब अगर उसको किसी ने शादी में बुलाया, मतलब मान लो कि मैं हूँ, मैंने बोला भाई मेरे दोस्त की शादी, तू चल ना, तो ये अपने दोस्तों में चल ना, ये ऑलरेडी, ये कौन मेरे दोस्त, वो शादी में जाना है ना, शादी में जाना है, झगड़े में भाई इनकी भी मेस है भाई यार, चल ले यार, ये भी पनीर खा लेंगे, चलो, ये भी, क्योंकि पापा नहीं जा पा रहे थे तो स्पेशल बच्चे को जाना पड़ता था लिफाफे लेके, उसने दोस्त को लेके किया, सच फ्रेंडली सर्कल, वो गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली, तो ये वाला इसमें दिक्कत है कि सारा कंट्रोल प्राइवेट के पास है, गवर्नमेंट सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन बनाता, इसमें दिक्कत है, इसमें सारा गवर्नमेंट के पास में, और गवर्नमेंट का काम एकदम स्लोली स्लोली है। ठीक है, अब गवर्नमेंट की इसमें एक और दिक्कत होती है, स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट सबको सेम ट्रीट कर रहा है, मेरे पास में पैसा है ब्रो, मेरे को चाहिए स्पेशल ट्रीट, स्पेशल गुड्स नहीं मिलेगा, आपके पास में यहाँ पे एक चीज खत्म हो जाती है, चॉइसेस, यहाँ पे लिमिटेड चॉइसेस होती है ना, ट्रेन के अंदर आपके पास में कितनी चॉइसेस है, लिमिटेड है सर, जनरल वो कुछ नहीं है, भेड़ बकरी, नहीं सीरियसली बता रहा हूँ, अब तो स्लीपर में भेड़ बकरी है सर, जनरल में तो तुम साथ लेने नहीं होते, जिस पोजीशन में तुम अंदर हो उसी पोजीशन में, ठीक है, अरे सीरियसली बोल रहा हूँ, कितनी भी तुम बैठ, तो क्या, तो स्लीपर है, इसी में टू टायर थ्री टायर, ठीक है ना, फर्स्ट टायर, बस इसके अलावा और ऑप्शन क्या, मेरे को बोल, नहीं 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 इतने झगड़े नहीं होते सर, है ना, तुम बोलोगे कि मेरे को ये चाहिए, शॉवर चाहिए, घर जामा, ठीक है ना, डिटरमाइन रिसोर्सेज एलोकेशन, इकोनॉमिक सिस्टम, हमारे यहाँ पे इंडिया, इंडिया का सबसे बढ़िया है सर, देखो कभी भी इंडिया में टेंशन वाली बात ही नहीं है, हम किसी एक चीज को मानते ही नहीं, ठीक है, हमारा काम है मिक्स है, हम इस लोग हाइब्रिड है, ठीक है, हाँ हमारे हर चीज में बोले, हाँ कैपिटलिस्ट क्या सोशलिस्ट मिक्स, थोड़ा सा कैपिटल थोड़ा सा सोशल, ठीक है ना, हाँ, इट इज जस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड क्या मैं, झूठ बोलते, ठीक, तो एब्सेंट में वो, ठीक है, हाँ हाँ मालूम मेरे को, सिस्टम नेमली कैपिटलिज्म सोशलिज्म मिक्स इकोनॉमी, ये ऊपर मैंने समझा दिया था, ईच विथ अ डिफरेंट डिग्री ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्टेट इंटरवेंशन, व्हाट इज माय इंटरवेंशन, इंटरफेयर कर रहा, अब स्टेट मतलब कौन, गवर्नमेंट, ठीक है, दांत घस के आया ना सुबह तू, हाँ, तो फिर काहे इतना हरकत कर रहे हो भैया, हाँ, तब बात समझने की कोशिश करना कि ये पूरा बंद कर देना चाहिए, ग्लास कुछ दिखे ही नहीं, अजीब अजीब एक्टिविटीज दिखती है बाहर की, इंटरवेंशन, अब एक बात वापस समझ लेगा, मिक्स इकोनॉमी के अंदर में गवर्नमेंट क्या करती है, जो नेसेसिटी और पब्लिक इंटरेस्ट वाले गुड्स है वो खुद प्रोड्यूस करेंगे, दूसरी बात सर सर प्राइवेट को पूरी फ्रीडम है, उनको जो गुड्स प्रोड्यूस करने, जितने प्रोड्यूस करने, जिस प्राइस पे बेचने, बट हाँ गवर्नमेंट उसके लिए भी रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम आउट करेगा, वो रूल्स और रेगुलेशंस के बाहर आप नहीं जा सकते, ठीक है, इसीलिए बेटा इंडिया के अंदर में कोई महंगी गाड़ियां लेके फायदा नहीं है, स्पीड लिमिट है, ठीक है ना, हाँ बिना स्पीड लिमिट के भी पकड़ लेते हो, साइलेंसर देख के पकड़, कुछ भी कर ले पकड़ लेते हो, एडम स्मिथ इज ऑफ्टन डिस्क्राइब एज अ बोल्ड एडवोकेट जस्ट लाइक मी ऑफ फ्री मार्केट एंड मिनिमल गवर्नमेंट एक्टिविटी, फ्री मार्केट मतलब क्या, मार्केट को हमने फ्री हैंड दिया, जब ये आपके जो भी बिजनेस है, आप अपना डिसीजन खुद लो, हमको कोई नहीं, हम सिर्फ क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल इंटरफेयर करेंगे सर आप में, लिटिल लिटिल इंटरफेयर मतलब क्या है, जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट होगा, मालूम पड़ गया कि तुम गलत कॉम्बिनेशन कर रहे हो, तुम मिलावट का सामान बेच रहे हो, ऐसी चीजों के लिए हम आएंगे सर, ठीक है ना, वो भी कब आएंगे सर, जब कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा सर, अदरवाइज बेचो सर, कोई लेन देन नहीं है सर, आराम से बेचो सर, जब तक कि हम हमारे पास में कोई आके बताएगा नहीं,
है ना, कि भैया ये सब फ्रॉड वीड है, फिर हम देखेंगे कि ओ हो। ठीक है, जैसे बचपन में तुम्हारे साथ में हुआ था ना, जब तुम एकदम स्कूल गोइंग बेबी होंगी, तुमको याद भी होगा कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो कि तुम कौन से स्टैंडर्ड में, तेरा याद दिलाना, तो मैगी बंद हुई थी। नहीं, सिक्स तो नहीं, का आज से 10 साल, 12, 10, 11 साल पुरानी बात है, 8, 10 साल। हाँ, नहीं था उसमें, सिर्फ ये लीड ज्यादा थी, परसेंटेज ऑफ लीड। तो तुम मतलब 8 से, मैं 8, 9 साल में पकड़ू, तो तुम थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में हो गए, है ना। तो उस टाइम पे उसमें लीड आई थी। उस टाइम में बहुत गेम लिया उनका गवर्नमेंट ने, कि बोले भैया हम आपको कोई लैंड विंड अवेलेबल नहीं करवाएंगे डिकम्पोज करने के लिए। तो उस टाइम पे मैगी को लैंड परचेस करनी पड़ी, जेसीबी परचेस करी, जेसीबी से गड्ढे खोदे, उसमें मैगी डिकम्पोज करी और मिट्टी विट्टी डाली। उस टाइम पे मैगी 2-2 रुपए में पाउच मिल रहे थे उसके सैचेट, क्योंकि सब जन जाके मुंह पे फेंक के मार रहे थे। उस टाइम पे हमने एक बॉक्स परचेस करके लाया था 20 रुपए में। देखो एक सिंपल बात है, इसके पहले खा नहीं रहे थे क्या? हाँ, हाँ, हम मेस वालों का, हॉस्टल वालों का, माई बाप, मैगी, रात में रात भूख लगी, मैगी, इतनी मैगी खा दी कि अब मैगी के नाम से नफरत हो गई है मेरे को। मैंने सबसे ज्यादा, नहीं सीरियसली बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा चीजें, रोटी अगर मैंने किसी चीज के साथ खाई है, 3 चीजों के साथ, अरे मैगी के साथ रोटी खाते हैं क्या? मेरा नाम आहूल नहीं है। हाँ ना, तो जैसे कि लोन से अचार, अचार चटनी, ये एक कैटेगरी। दूसरा चाय के साथ, चाय के साथ 4 चपाती, क्योंकि हमारे में इसमें रूल था 4 चपाती मिलेगी, और दाल चावल, मैंने इसके पहले भी बताया। और अगर आप दाल चावल नहीं लेते हो तो आपको 2 चपाती एक्स्ट्रा। तो दाल चावल का कोई काम नहीं है सर अपने जीवन में, क्योंकि दाल चावल खाओ सो जाओ, तो चैटिंग कौन करेगा मंडे टू सैटरडे। तो मैंने चावल मना कर दिए, नहीं अरे सर, मैंने अब 15 रुपए के पेन खाओ, तो मेरे पैसे बच रहे हैं, मैंने दिमाग है। तो मैं दो दफा, और तीसरा जो सबसे वियर्ड था, हमारे रूम में जो सबसे ज्यादा मिलने वाली चीज है, केचप और फरसान, फरसान चूड़ा जो घर से आने का कांदा इंदा, उसकी भेल बना के उसके साथ चपाती खाने के हम। हाँ हाँ हाँ, खाते खाते बेटा, खाते, रोल करके उसके अंदर में डालो बेटा, है ना बेटा, ये भूख से आदमी को, ठीक है ना। हाँ टेस्टी लगता है यार, कांदा इंदा डाल के भेल मस्त लगती है। अरे एक नंबर। हाँ, डब्बा नहीं आया तो चल जाता था, मतलब सब्जी विब्जी नहीं। पहले हमको ये 3 में से एक चीज चाहिए, जिसके, क्योंकि मेस का डब्बा खाया किसने। अब मैंने सच बता रहा हूँ कि यहाँ पे सर कंप्लेंट कर रहे थे उस दिन की, दीपेश सर मेस का खाना कितना खराब आता है पुणे का। मैंने बोला शुक्र मनाओ बहुत अच्छा आ रहा है, 100 गुना इंप्रूवमेंट हुई है। जब हमारे टाइम पे आ रहा था, दाल तो इसी भयंकर थी, इधर से डालो इधर से भेज गई वो, कसम से बता रहा हूं, चावल नहीं कर रही थी, दाल है, चावल तो किलो, कुछ नहीं है भाई। खावानो છે કે પીવાનો છે તને પી લો, પાણી से पानी, चावल, सब्जी सब्जी, देखो फ्रूट का बनता है, जूस फ्रूट की बनती है, फ्रूट का काट से वो आइसक्रीम में बनाते हैं। सब यार के बीच में उधर से मैं बोल की है। तो शाम को मेरे साल आंटी को पूछा, बोले ये क्या था, बोले आज सब्जी लेने क्या है? बोला क्या मजा आया? क्या थी बता। मेरे फिर बाद में मेरे को सब्जी थी, एक बार बनाई थी, मूली, मूली का पीछे को घास, इसकी सब्जी नहीं, मेरे को नहीं, नहीं सब्जी दी है उन्होंने, एक बार उन्होंने दी मेरे को, अपना क्या, पालक पनीर, हाँ, क्या इसको, क्या इसने बनाई थी?
मसाले भात भेजा इन्होंने। ठीक है, नहीं सुन तू, बट वो खिचड़ी से कम नहीं था। उसमें एक चीज एडिशनल थी खिचड़ी के साथ, शेंगदाने। नहीं नहीं, फिर अब तेरे को किसी ने राइस ही खिलाया, तो राइस ही बोल कुछ चुपचाप बात में मेरी। ठीक है, अभी देखना जो पुणे में आए हैं बाहर से, बेटा एक बार तबीयत खराब होगी, कसतरी हुई, रिपोर्ट भरना नहीं पहले पहले, बाद में नखरे सब बंद हो जाते हैं। है, मैं तो इस कंडीशन पे था, मैंने तो पहली बार पुणे आके देखा सांभर सबके साथ एडजस्ट कर रहा है। सांभर, सांभर, अरे ये कोई डिश नहीं थी, ये गरीबी थी, है ना। जैसे मतलब अभी मान लो कि वो कुछ तो भी समोसा विमोसा बनाने का, दाबली उबली बनाने की, उस दिन उसके पास में कुछ नहीं था, उसने सिर्फ डाल के दे दिया सेव। तो साले उस दिन से नई डिश बना दी तुमने, सेव पाव। अब सेव क्या है? सेव इसके ऐसा बैठ के खाता हूँ सेव। अरे ऐसा बैठ के खाता हूँ। अरे ये मैं था, मैं उसमें कुछ भी रखो, बस हो गया, बस हो गया, वही अपना कुछ भी है। मिसल समोसा, समोसा आप बना रहे मैं छिड़ा, नहीं नहीं सूखे, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल साल 15 रुपये में से आ रहे हैं यहाँ, जिसके पास 800 रुपए ताकत तुम्हारे साले 15, मेरे को चीजें चल रही है, और नदी के अंदर में सब्जियां, ठीक है। जैसे आप मान लो कि इधर सिर्फ एक एक बटा दाल के पास बनती है, वो दाल रहती है कोई तो भी हाँ, तुम देख लो दाल कितने नहीं, एक तो पहले पे इंटरनेशनलाइजेशन ही चाहिए, उस पर लिखा हुआ भी खड़ी दाल, ऐसा कुछ तो भी लिखा हुआ स्पेशल पाव भाजी वाला ये ना बना रहे। हाँ, लेके आओ, तू मैंगो लेके आओ सैम मिल गया, एक स्लाइस दी थी, एक स्लाइस में एक बाइट लेके आएगा इतना सा, मेरे में थोड़ा सा इज्जत वाला आदमी में। अब मैं थोड़ा सा सिया बनने का ट्राई करूंगा और ढेर सारा हूं नहीं तो, आखिर तेरे को डब्बा में तो उसको देख के कोई भी नहीं, नहीं नहीं बेटा, खा तो आराम से खा, अपने घर का माल खा जा तू सब, कोई भूखा बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम गवर्नमेंट एक्टिविटी, स्मिथ बिलो गवर्नमेंट क्या है भाई, क्या एक्टिविटी लिमिटेड है, but when defined, however, Smith saw an important resources allocation role of government when we underline गवर्नमेंट रूल, इसने गवर्नमेंट का रोल समझा क्या? जी हाँ समझा, इसने कुछ चीजों के अंदर में नशीब इसके अकल आई, और इसने कुछ चीजों के अंदर में गवर्नमेंट का रोल समझा। सबसे पहले नेशनल डिफेंस टू प्रोटेक्ट द नेशन फ्रॉम एक्सटर्नल वायलेंस। अब मान लो कि कल को चाइनीज वाले आके तुम्हारे पे बम डाल के गए, किसके पास में भागोगे? किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का, ठीक है। दूसरा, एस्टैब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ जस्टिस टू प्रोवाइड इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर एंड टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, है ना। मान लो है ना, हाँ ये गौरव है,
ठीक है। गौरव, तेरा नाम क्या बेटा? नाम क्या है तेरा? अरे सच्चा सच्चा नाम क्या तेरा? जयेश। अब मान लो जयेश का अगर बेटे को झगड़ा हो गया, ठीक है, मान लो कि गौरव को देखे जयेश पहन हाथ धोके, ठीक है, हाथ धोके गए, इसने कोयता लेके पीछे पड़ गया हो, तार तो एकदम आणि काय बोलायला काकू काकू तुमचं पोरगा मला कोई पण मारते, काका बघा जरा, ठीक है, नहीं पुलिस के पास में जाएगा, भैया पुलिस के पास में कि भैया देखो तकलीफ हो रही है हमको, है ना, जैसे आपके पड़ोसी अतिक्रमण कर दिए कोई, है ना, आपके रास्ते में गाड़ियां लगती है, आप किसको भी जाके बोलोगे? सोसाइटी के चेयरमैन, कोई नहीं सुनता उसका। तुम मेरे चेयरमैन को मेरे अगेंस्ट एक कंप्लेंट करो मेरे अगेंस्ट, तो मैं नहीं आता ही नहीं, मेरा नहीं, मेरे एक दो भाई लफड़े हुए अच्छे सोसाइटी में, अच्छे बड़े लेवल के, मतलब सब आए थे एक साथ, तो मैंने बिठा के प्रोग्राम किया, है ना, हाँ, एक एक के अपना ऐसा कि फिर लड़ने का नहीं, फिर लड़ा तो फिर ऐसा एक्स्ट्रा सब संप होने का। तो मैंने सीधा सीधा बोला कि भैया मैं किसी के रास्ते जाता नहीं, मेरे रास्ते आओ मत, बट मेरे रास्ते आओ, मैं सबके रास्ते फिर निपटा दूंगा, है ना, वो इशू है, तो उसके बाद में उनको समझ गया कि भाई ये सच में मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, जबकि मैं बहुत कुछ कर सकता था उस टाइम पे भी। सोचो तुम उस सोसाइटी के अंदर में एकमात्र हम ऐसे थे जो बैचलर लोगों ने फ्लैट ओन किया हुआ था, वी आर नॉट अ टेनेंट, है ना, खरीदा हुआ फ्लैट है हमारा, मैं कुछ भी करूँ उस फ्लैट के अंदर में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, दूसरी बात मैं एडवोकेट, मेरे दरवाजे पे आने के पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचना तुमने, ठीक है, बट कभी किसी को मेरी 1% तकलीफ नहीं गई, तो सीधा सा रूल है, मेरी किसी की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जो बिकॉज ऑफ बैचलर तुम मेरे सिर पर बैठने का अगर कोशिश करेंगे तो फिर दिखाना पड़ेगा ना सर, सेकंड वाला साइड जो तुमने नहीं देखा अभी तक, तो अच्छे से रहते हो बेचारे। हम मैंने सोसाइटी कंप्लेंट करी, अगर सोसाइटी वाले नहीं सुन रहे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी तो सोसाइटी रिक्वेस्ट कर सकती है और कुछ नहीं, वो बोलेगा जाओ तुमको क्या करने करो, मेरा घर में जो मर्जी, मैं पुलिस पे फोन करेगा, न्यूसेंस फैला रहा है सर, रात के 2-3 बजे इस मेरा पीसफुल सोने का टाइम, क्योंकि अब चैटिंग गुड नाइट हो चुका, आगे वाले ने बोल दिया स्वीट ड्रीम टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बस बेटा सपने से आती है इनक्रोचमेंट इन इंग्लिश, हाँ समझा, जैसे तेरा 10 फीट की जगह है, तूने 12 फीट कैप्चर कर ली है, तो तो इट इज जस्ट लाइक दैट। अभी देखना कुछ टाइम में वैभव सर आएंगे अतिक्रमण में, अरे ठीक है, नवनीत सर थोड़े से बाहर है अभी, बट उनका पहचान है इसलिए डाइट पे चल रहे, सीधे पंख के लिए सुप्रीम कोर्ट से, establishment and maintenance of highly beneficial public institution and public works, देखो हमारे यहाँ पर मानो ना जो, ठीक है, से पैनल है, पोस्टल सिस्टम, कबूतर जा जा जा, प्रॉफिट सीकिंग इंडिविजुअल, तो ये सब गवर्नमेंट ऑपरेट करता है, क्यों? क्योंकि इसका अंदर में पब्लिक का इंटरेस्ट एट लार्ज जुड़ा हुआ है। अब देखिए ना, रूल्स प्राइवेट अगर बनाए तो बहुत महंगे आज अपने को, देखो सिंपल बात है, अब तुम्हारे को जो खड्डे बने लोगों ने, मैं उनको थोड़ा सा रियलाइज करवाता हूँ, ठीक है, एक तो हमारे यहाँ पे टैक्स पेयर से 2% अभी बढ़ गए, 6% आ गए, अभी बढ़े, मैं बोल रहा ना, हाँ बोल रहा मैं तो इतने, और बेनिफिट मिल रहा है 100% लोगों को, कैसे मिलेगा? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं 10 रुपए के अंदर में तुम्हारे को 1000 रुपए का रोड बनवा के दूं? नहीं ना पॉसिबल है, फिर भी बहुत अच्छी पे तुमको अमेजमेंट पार्क जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, हाँ, मतलब अगर तुम अगर बालाजी नगर को आपका बीवी के साथ में जगह है, उधर से लेके जाओ, भगवान की कृपा नहीं भूल जाएगी, डायरेक्ट नाले में, हाँ उधर बता, उसके सब
अपनी जगह से नहीं हिलता है, सब जाने के अपने बच्चे धक्के दाड़ी आता, ज्यादा आता वरना। ठीक है, ऐसा कि ऐसा धक्का ऐसा थोड़ा होता है खींच ले नहीं रे। ठीक है, बट है श्राप है, बीमारी को श्राप है सर। नहीं, कभी 100% नहीं हो सकता। मैं अगर मैं सोसाइटी से लेके अगर अब तक का रोल बन गया और 1 महीने में अगर वहां पे एक खोटी काम नहीं निकला, मैं पेड़ बांटूंगा अपने क्लास को। मैं पिछले 8-10 साल से उम्मीद रख रहा हूँ, एक बार ऐसे नहीं हुआ। कुछ नहीं, उनको फुटपाथ बनना है और उसके बाजू में कुछ नहीं तो पेड़ लगाने हैं। वहां पे नहीं साफ कर रहे हैं। मैं क्या, मेरे बहुत जल्द खुद से कर रहे हैं। और बेचारे उसको लाल सफेद ब्लू सफेद पेंट मारते रहते हैं, वापस लोग उसको पूरा लाल करके जाते हैं। एकदम बढ़िया। सिंस द 1930s most special the consequences of great depression। हाँ, अवरत ग्रेट डिप्रेशन में भाई, the state in economy has been distinctly giving in importance, and therefore traditional function of the state have been supplemented। What is in the supplemented? Supported। supplement मतलब क्या, ऐड ऑन करना, सपोर्ट देना। ठीक है ना। ऑल्सो कॉल्ड, जैसे आपने अपना आंसर शीट सप्लीमेंट लिया, सप्लीमेंट क्या रहता है, सपोर्टिव उसको। वाइल इज, सबसे ज्यादा तो एग्जाम में आप यही इंतजार करते हो कि आपका दोस्त कब सप्लीमेंट लेता है। साइडलेस हो, साइडलेस हो। और कितने तो नाम में तो दिखता नहीं भाई, रिलेटेड बढ़ जाते हैं, है ना। हाँ, फिर टीचर को दिखाया मैं खुद की है ना, उल्टा करके रखेंगे ये वो, तो बोले पहले भी आंसर मैम ये दोनों आंसर सेम ही है, तो इसमें से कॉपी पेस्ट कर रहा था। ठीक है मैडम, अगर बेवकूफ है तो ठीक है। मैं बोला, सबसे डिटेल था पूरा टीचिंग में, एक पेपर चेकिंग और सुपरविजन। क्योंकि सुपरविजन में कैसे सारे बच्चे इशारे में, एक तो साला 3 घंटे में बुक पढ़ने नहीं मिल रही, मोबाइल यूज करने नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, 3 घंटे इनकी इतनी गंदी गंदी शक्ल देखो। और सबसे खास, जिस कॉलेज में मैं सुपरविजन को था, ये सब मेरे को देख रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ। बातें तो कर रही थी सर। बोला वाह बेटे वाह। कुछ नहीं, 4 बार खाना आता था 3 घंटे में। हर शर्मा से जेलस होते ना, नहीं देते, है ना। आंसर देने में यहाँ चाहिए। बताओ, इसको कंप्यूटर का सिर्फ इतना नॉलेज है, बटन चालू करो ऑन, शट डाउन करो ऑफ। किसने कॉपी करते, इसमें करते तुम, मतलब कि तभी पकड़ी गई ना। अरे बेटा, कॉपी, टैलेंट। हाँ, मैंने किसी को आंसर देने के लिए, कौन सा बोर्ड बेटा, छोटा बेटा सबके सब। अब आईसीएससी करो या स्टेट करो बेटा, सीबीएसई वाले कौन है बेटा, बेकार तुम्हारी ढूंढा है बेटा। कितने मिले थे तेरे को, कुछ काम की नहीं, 93। नहीं ना,
और कौन था सीबीएसई वाले? हाँ कितने, तू भी थे ना? हाँ 85। हाँ 38 ना, इधर से 80 साले 38 78 87 चल क्या रहा तेरा? 100 87 और पीछे कौन था सीबीएसई वाले? 84 और हाँ भाई 74 सब सब। अब मेरा विश्वास उठते जा रहा है सीबीएसई से। मैं सोचा था मेरे जब बच्चे होंगे सीबीएसई। हाँ स्टेट बोर्ड पढ़ने बड़ी बात है। सकाळची खिचडी कुछ का? अला दोन उसके दैट्स इट। हाँ पोलियो वोलियो सब उधर पी के आ जाए, खाती गटक गटक गला पीछे चोट आ गया निपटा। गवर्नमेंट टीचर की कम करती है, बच्चा कर रहा मास्टर से। Oh, there is a difference among different countries in respect to of a nature and extent of government intervention in economy. कोई कंट्री के अंदर में ज्यादा इंटरफेरेंस रहता, कोई कंपनी के कोई कंट्री के अंदर में कम रहता, तो डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री। और on one point that government are expected to play a major role in economy। आज मार्केट के अंदर में मेजर रोल कौन प्ले करता बेटा? गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट की वजह से ही इंडस्ट्री इतना ग्रो कर पा रही है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगी। अभी देखो स्टॉक मार्केट, अभी इन्वेस्ट कोई कर रहा है क्या? अभी सब शांति में बैठ के हैं, क्यों? ये जब तक के भाई बजट नहीं लगती सबकी हालत फटी ली अभी, है ना? हाँ कि ये क्या इस बार हरकत करती है, इसके वजह से अभी शांति, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज 23rd को ऐसी, ठीक है ना? उसके ऊपर में डिपेंड रहेगा। This economy, this comes out of belief that government intervention play will always influence the performance of economy in a positive way। देखो सिंपल सी बात है, बिजनेस के ऊपर में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसका? गवर्नमेंट का। रिचर्ड मस्क्रीव in his classical treatise The Theory of Public Finance introduced the three-branch taxonomy of a role of a government in a market। Musgrave believes that for a conceptual purpose, the function of the government are the separated in three। पहला resources allocation, आप resources को कितने अच्छे से allocate करते हो। इन इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, आपके टैक्स के फॉर्म में आपसे आप गवर्नमेंट ने इनकम जनरेट किया, तो आपको इन सम और द अदर वे वो रिटर्न कर देते हैं। जैसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हो गई, सब्सिडीज हो गई, ठीक है? सुधर जा। ये नशे में ये आदमी क्या कर रहा था, देखा किसी ने उसको? करके दिया सबको वो गेम प्रैक्टिस कर रहा। तू सिखाएगा उसको कुछ? मनाली, मनाली में ये सब सिखाते हैं? मैं तो मनाली कुछ और सोच के चलने वाला था। मनाली घूमने की जगह है ना, तो हंसने वाले का सीन है उसमें। हाँ कसोल ज्यादा अच्छा। अभी आया मैंने रील देखी, पार्टी उधर कसोल है। वीडियो कॉल कर देना, ठीक है ना? हाँ बेटा, हनी सिंह को भी बुलाया उधर, आज ब्लू है पानी पानी, है ना? 4 बोतल। साला अच्छा मैं तो बालाजी नगर का थोड़ा आगे नहीं रहता था, नहीं तो कंपटीशन हो जाता था। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी।
गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइस स्टेबिलिटी का। अगर महंगाई बढ़ रही होगी तो गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करके उसकी प्राइस कंट्रोल कर लेगा, टैक्स कम करके आपकी प्राइस कंट्रोल तो नहीं कर देगा, डिमांड मेंटेन रख लेगा तो प्राइस स्टेबिलिटी हो जाएगी। The allocation and the distribution function are primarily microeconomics function. ये दोनों किसके फंक्शन है? Well, the allocation function aim at correcting the sources of inefficiency system, while the distribution rule ensure that the distribution of wealth and income is fair, monetary or fiscal policy, the problem of macroeconomic stability, economic growth, and maintenance of high level of employment and price stability falls under a stabilization function. The national budget in general reflect the economic policy of government and to government exercise is economic function partly throughout the budget. बजट कभी भी हम कब प्रिपेयर करते हैं? एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, है ना? तब हम देखेंगे कि भैया इस साल हमको कितना एक्सपेक्टेड इनकम है और कितना एक्सपेक्टेड खर्चा है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इज एन अ ग्रोइंग, कौन सी है? ग्रोइंग। अगर डेवलप होती तो हमारा सरप्लस हो सकता था, ठीक है, क्योंकि हम ग्रोइंग है तो हमारा या तो रहेगा इक्वल या तो रहेगा डेफिसिट, तो इक्वल पॉसिबल है नहीं प्रैक्टिकली, हम रहते हैं डेफिसिट में, क्योंकि हमको और कंट्री को ग्रो करवाना है, ठीक है, अंडर डेवलप से डेवलपिंग से उसको डेवलप बनाना है, तो वहां पे हमारे को खर्चे ज्यादा करने पड़ते हैं। आज भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन इनकम। इनकम अगर 1,000 रुपए है तो खर्चा आज गवर्नमेंट का आज भी 2-2,500 रुपए हो रहा है। We shall now discuss in detail the conceptual three function framework of the responsibility. चलो ये तीनों को अपन डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट यहाँ से एक बार फटाक से रीड करना स्टार्ट करो और देखो क्या नहीं समझा।
हाँ, बता दो। हाँ, अब आ जाओ। पढ़ने के फटाक से पढ़ो ना यार। देखो बेटा, सच्चा दोस्त है वो। इतना होने के बाद में भी तुम्हारे लिए पानी का बोतल निकाला था। मैं कसम से बता रहा हूँ, एक दिन मैं जब नीचे आ रहा हूँ क्लास को, तुम्हारे 4-5 लोगों के नीचे झगड़े देखने को मिलेंगे। एक इधर भाग रहा, एक उधर भाग रहा। जयेश पहले फाइंड आउट कर रहा है नीला भाई कौन है। देख भाई, जिस दिन मैटर होगा मैं तेरे को सच बता रहा हूँ, तू पत्थर लेके आ साथ में। भागना नहीं है, मारना सीधे। और फिर चाय ला दो यार, एक कप। नहीं, नहीं। एलोकेशन। आओ। एलोकेशन फंक्शन। ठीक है। Resources allocation refers to the way in which the available resources or factors of production are allocated among the various uses to which they might be put. It determines how much the various kind of goods or services will actually be produced in an economy. देखो सीधी सी बात है, हमारे पास में जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको यूज कर करके हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं ये देखेंगे। रिसोर्सेज एलोकेशन इज अ क्रिटिकल प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि कौन से प्रोडक्शन के लिए कितने रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए। मतलब मान लो मेरे पास में एक रिसोर्सेज अवेलेबल है, अब ये रिसोर्सेज से मैं 4 अलग अलग प्रोडक्ट बना सकता हूँ, है ना। बट इसमें यही नहीं पता कि सर प्रोडक्ट 1 के लिए, प्रोडक्ट 2 के लिए, प्रोडक्ट 3 के लिए, प्रोडक्ट 4 के लिए मैंने कितना रिसोर्सेज डिवाइड करना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए, कोई स्पेसिफिकली बता ही नहीं रहा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Resources allocation is a critical problem because the resources of society are limited in supply, whereas the wants of the member of society are unlimited. In addition, any given resources can have many alternate uses, है ना। अभी क्या है कि जो हमारे पास में रिसोर्सेस इसके अल्टरनेटिव यूजेस है। हाँ, जैसे कि मैंने इसके पहले भी एग्जांपल दिया था, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते, मैंने अगर आपको 500 रुपए सबको गिफ्ट किए और बोला जाओ बेटा इससे बुक्स खरीद के लाओ, कितने लोग ईमानदारी से हाथ ऊपर करना 500 की बुक्स ही खरीदेंगे सिर्फ? देख रहे हो तुम, बड़े मुश्किल से 2.5 लोग मिले मेरे को। पेट्रोल भरेंगे, पहले खाएंगे, फिर बच गए पैसे तो किताब खरीदेंगे। क्योंकि मालूम है घर वाले 2 गाली मार के किताब तो ले देंगे, बट अगर बोला कि भूख लगी बाहर खिलाओ तो सिर्फ मारेंगे, खिलाएंगे कुछ नहीं, 2 गालियां खिलाएंगे तो चंद बिठाएंगे। तो सीधी सी बात है, अब वो रिसोर्सेस है। 500 रुपए इज योर रिसोर्सेस। अब उसके अंदर में आपकी इच्छा है कि मूवी भी जाओ, डेट पे भी जाओ, ठीक है ना। हाँ, आप लिए अलग अलग इच्छा, पेट्रोल भराओ, ये खरीदो वो खरीदो, सारी इच्छा 500 रुपए में पूरी होगी क्या? नहीं होगी सर। रीजन सिंपल है, बट आप क्या ट्राई करोगे उसको डिवाइड करने का इस तरीके से कि भाई आपके मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो जाए। तो सिंपल सी बात है, रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूजेस रहते हैं, बट आप उसमें से कौन सा यूज करोगे जो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, जो आपकी चॉइस है, जो आपकी, जो आपका प्रेफरेंस। सिंपल बात है क्या नहीं? ये 2.5 के बाद में मानसिक संतुलन खो जाता है बच्चों का, 3 के बाद में तो चलना ही चालू कम हो जाता है ना। हाँ, यूज कर ले बेटा, कर ले कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने देर क्यों नहीं किया? तो फिर अभी कैसे पता चला? तो नेट चालू क्यों था?
नेट चालू ही रहता फोन का तुम्हारे? मेरे मेरे तो एटलीस्ट मोबाइल का नेट ऑन करना पड़ता है। मैं नहीं करता, चालू नहीं रखता मैं, क्योंकि आजकल अब साला पता नहीं कहाँ से पता चल जाता नेट चालू है करके। बंदी से रखो साला, कट कट ना को। ठीक है, क्योंकि कॉल में उठाता नहीं, क्योंकि लोग मैसेज में ऐसे रिप्लाई करने लग जाते कि सर रिप्लाई तो दे दो सर, अब तो दे दो सर, इतने हो गए है ना सर। हाँ, वो अभी भी है, अभी भी है, पर कल रात को भी फोन आएगा, उसका काम है, भग इधर से, भग भग भग। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज टू ऑप्टिमल, ऑप्टिमल बन जाएगा वो। कल के लेक्चर के ज्यादा होशियारी आ रही है ना तुम्हारे को, रुको लेता हूँ अभी, है ना। ऑप्टिमल का मीनिंग कब से पता है बेटा तेरे को? ओ वाह, ये ऑप्टिमल है आईशानी। नहीं नहीं, ऐसा सेम नहीं होता ऐसा। रितेश एंड दीपेश बोथ आर डिफरेंट, हितेश भी डिफरेंट है। मैक्सिमम बोल के दिखा, तो फिर शानी का कौन बन रही? ऊहु, ऊहु, बोल के दिखा ऑप्टिमम, मैक्सिमम को मारवाड़ी में बोल के दिखा। उसमें से इसमें से ज्यादा में ज्यादा कितनी हल्की है। Allocation of scarce resources so that available resources are put to their best use and no wastage are there। भैया हमारे पास में रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो ट्राई करो इसका वेस्टेज कम से कम हो, ताकि हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन में यूज कर सके। Economic efficiency indicate a situation in which all resources are allocated to serve each person in the best way possible, minimizing wastage और inefficiency। inefficiency ना रहे, wastage ना हो, ठीक है, बेस्टेज वे में आप उसको यूज करो। नाले को खास यार पानी में तो दो उसको। बस 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 बस, टैंकर नहीं देना उसको। ठीक है। The private sector resources allocation is characterized by a market supply and demand and price mechanism as determined by a consumer sovereignty। What is the consumer sovereignty? Consumer is the king of the market। हम वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कंज्यूमर डिमांड करता है, इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जो कस्टमर की नीड है, कस्टमर की वांट है। बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में सिर्फ नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर, इसीलिए वहां पे अफेक्ट करता है सॉवरेनिटी ऑफ कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर के पास में यहाँ पे पूरा फ्रीडम नहीं है, कंज्यूमर किंग नहीं है मार्केट का। ठीक है, तुम मार्केट के वो किंग हो जिसको सबसे ज्यादा लूटा जाता है ना। किंग है इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुकान में गए, तुम अपनी जगह से उठ के तुमको बोलेगा साहब बैठो, क्योंकि तुम वो नालायक आदमी, तुम बैठ गए तुम उठोगे नहीं। हाँ गल देखा, ये यान का लोग पकड़ा जाओ बच्चा गल्ला में हाथ मारता ना। ठीक है, कौन सा दुकान है बेटा तुम्हारा, काय का दुकान है? कितने रुपए उठाए वहां से? इसीलिए आजकल जोगेश्वरी लॉस में चल रहा है। बेटा वो होम्योपैथिक का टाइम हो गया होगा, देख ले ले टाइम टाइम, ले ले बेटा टाइम टाइम से ले, मिस मत कर बेटा, शायद जल्दी रिकवर हो जा। इन रियल वर्ड, रिसोर्सेज एलोकेशन इज डिटरमाइंड बाय बोथ मार्केट एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी इज सब्जेक्ट टू अ सीरियस माल फंक्शनिंग इन अ civil basic respect, while private goods will be sufficient provided by the market, public goods and merit goods will not be produced in a sufficient quantity। देखो हम वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो मार्केट के अंदर में हमको प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं जो कंज्यूमर के लिए जरूरी है, नेसेसिटी है। नहीं, मेरिट गुड्स मतलब अच्छे गुड्स जो कंज्यूमर के हेल्थ के लिए अच्छे हैं, नहीं, वो गुड्स हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं सर, क्यों? क्योंकि उसमें भैया प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। By the market, missing market or non-existence of market occur variety of situation। Why do market fails to give the right answer to the question? भाई मार्केट फेल क्यों जाता है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? क्वेश्चन क्या है? हाउ द रिसोर्सेज कैन इफिशिएंटली यूटिलाइज, रिसोर्सेज को इफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज करे, कितना तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करे। ठीक है, व्हाई डू मार्केट जनरेट मिसएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मार्केट के अंदर मिसएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों होता है? इसका जवाब मार्केट के पास में नहीं है। Efficient allocation of available resources in an economy is assumed to take place only when the market are perfectly competitive and economic agent make a rational choices and decision। In reality, market are never direct perfectly competitive।
तुम्हारी बता रहा है कि भैया मार्केट कभी भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकता। मार्केट फेलियर विच हिंडर efficient allocation of resources occur mainly। सर अगर वो इम्परफेक्ट नहीं, मतलब सॉरी, वो परफेक्ट नहीं है तो वो कौन सा हो सकता है? या तो वो इम्परफेक्ट हो सकता है या तो मोनोपोली। यहाँ पे लफड़ क्या है? इम्परफेक्ट मार्केट मतलब कौन सा मार्केट बेटा? आप दो में से अगर कोई मेरे को एक जवाब दे पाए। आपका नाम क्या बेटा? सिर्फ नाम ही बताना, ये आईडी ढूंढ लेते, बाकी मेरी जिम्मेदारी नहीं। वैसे बालाजी नगर तो कोई अपने को टेंशन नहीं। सिद्धि, ठीक है। आपके पापा क्या करते सिद्धि? और बड़ा भाई बहन छोटा भाई? बड़ा भाई है, छोटा भाई है, अच्छा ठीक है। और भाई तेरा नाम? साहिल। अब साहिल और सिद्धि, आप दोनों में से कोई मेरे को आंसर बता पाएगा इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब कौन सा कंपटीशन? आए सट आप। ए बुढ़ापा। मैंने तुमने पूछा था तभी, बट कंसेप्ट तो है ना, पढ़ना तो पड़ा, 12th पास हुए। देखो लोगों ने सीबीएसई पे तो डाउट उठा लिया, ठीक है। 12th पढ़ा तो है, उसमें टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़े, है ना। परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ठीक है। उसमें का एक है या इम्परफेक्ट, ठीक है। रख दे बेटा उसको, जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला उससे। हाँ, तू बता दे बेटा इम्परफेक्ट मार्केट मतलब क्या? हाँ बैल, मुझे मार। नहीं नहीं, तेरे को पूछेंगे, तू बोलेंगे चाय पसंद है ला दो, तो ला थोड़ा ना देंगे। बता बेटा, सिर्फ क्वेश्चन बता पहले तो क्या है? कौन सा? हाँ, बस वही बता क्या है। खत्म, विषय संपला मात्सा। अगर तूने आज जवाब दे दिया तो तेरे को एक हफ्ता कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सी माई कॉन्फिडेंस लेवल इज सो हाई ना। हाँ भाई साहिल। साहिल तो बोले सर मैं तो अभी 12th में हूँ सर, अभी ताजा ताजा आया मैं। वो दीदी तो बोल के निकल ली, बोले कि मेरे को पसंद नहीं है। ठीक है, कौन बताएगा मेरे को? प्लीज रेज योर हैंड प्रॉपरली। कौन बताएगा? बता। हाँ, अच्छा। डिफरेंट है मतलब क्या, सिंग आया हुआ है? नहीं नहीं, मैं साइंस के स्टूडेंट को भी पढ़ा लेता हूँ, स्टूडेंट वैसे होने चाहिए, पढ़ने वाले। हाँ हाँ, 11 12 कोई दिक्कत नहीं, पैसा दो, मैं रातों रात बदल जाता हूँ, मैं कबीर सिंह बन जाता हूँ मैं। डायग्राम के साथ पढ़ाता हूँ सब। बॉन्ड सिखाऊंगा ना मैं, केमिस्ट्री के बॉन्ड बनवाऊंगा। फिर फिजिक्स किस तरीके से वर्कआउट करती है वो बताऊंगा। बस, इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं पता साइंस का। टीचिंग करके सुबह मैं तो फिर बोलती कैसे वो? बोल। यस, आकांक्षा इन दी हाउस। मतलब ही पूछा था मैंने, मतलब ही औरत। यस यू लेडी कमिंग फ्रॉम मुंबई। हाँ, यस, मुंबई रिटर्न। जल्दी बता, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन म्हणजे काय? ऐसा पता है मैंने? हाँ, ये पढ़ा है मैंने। इसने फीचर बोलना चालू कर दिया सारे।
इम्परफेक्ट मार्केट कौन सा है, एग्जाम्पल दे दे। नहीं। ट्राई समथिंग न्यू। निरमा। दूसरी सफेदी निरमा से आई, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाई। हाँ, निरमा। तुमने तो सिमिलर हो गया ना, वो नहीं बोल देना लेकिन। सही कहा। नो फ्यूल एकदम सेम टू सेम है क्या? नहीं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। जैसे पेट्रोल डीजल सीएनजी ये स्टॉप चीज, बट भैया सेम नहीं। सेम क्या हुआ इंडियन ऑयल? अरे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भर रहे नहीं, प्राइस में जबकि डिफरेंस है। 104 पॉइंट समथिंग 85 होगा, 105 पॉइंट समथिंग होगा, बट प्राइस में डिफरेंस है। ठीक है, इम्परफेक्ट मार्केट जहाँ पे सेम प्रोडक्ट नहीं है सर। बट अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है सेम प्रोडक्ट नहीं होने की वजह से, कि इनका कस्टमर बेस अलग है। तो ये क्या करते हैं कि भैया उतने ही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और बराबर उसको हाई प्राइस पे बेचेंगे ताकि कंज्यूमर को लूट सके। सेकंड मोनोपोली। अब मोनोपोली चीज है यार। मैंने अकाउंट में तो है, आप बच्चे उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। मैं बता, सब्जेक्ट कॉमर्स में एक अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, ओसीए में, और जिस हिसाब से आप है अपने उसके लिए आएगा। हाँ, वही। नहीं, मेरे को समझ गया। मेरे सेंस सिक्स सेंस बहुत बढ़िया काम करते हैं ऐसे टाइम पे। अब इसमें से अगर सिर्फ अकाउंट छोड़ा पढ़ने का, तो ये तीनों मैच पढ़ा था। अब बताओ क्वेश्चन किधर से पूछो। और मैंने कॉलेज में टैक्सेशन भी पढ़ाया। अगर किसी में चुन ये होगी कि दीपेश सर को कॉमर्स का पता नहीं है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट मैंने पढ़ा, शायद ही किसी ने पढ़ा होगा। मैंने बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ा दिया, मार्केटिंग वाला भी सब्जेक्ट पढ़ा दिया। मतलब मेरे कॉलेज में ऐसा था, जितना कमी तितना आमी। ठीक है ना? हाँ, मैंने बीसी आई मीन टू से बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है ना? वो भी पढ़ा मैंने, सब सब पढ़ा लिया अपन ने। हाँ, टैक्सेशन पढ़ा, कॉस्टिंग मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं कॉस्टिंग के लिए सीधे पहुंचा हूँ एज ए एक्सटर्नल एग्जामिनर। अरे बनाया कि आपके कॉस्टिंग के सर को भेजो, मॉडल कॉलेज के अंदर में एग्जाम लेनी है, वाइवा लेनी है, ओरल लेनी है। हमारा कॉस्टिंग का सर तैयारी नहीं हो रहा, हमने तुम्हें पढ़ाया ना साल भर। बोले इधर बात अलग है, उधर पोल खुल जाती है। मतलब कैसे कैसे लोग हैं। तो मेरे में मस्ती बहुत थी, है ना? यंग है ना, यंग ये नहीं बोल सकते, यंग है ना अपन। फिर उम्र का नया लगता। तो रीजन सिंपल है, मैंने बोला, बैठे वाइस प्रिंसिपल उस दिन, बोले दीपेश सर यार, बोले ऐसा हो गया, ये इनको समझता नहीं है, पहले बोलना चाहिए, वहां से इनविटेशन आ चुका है। अब बोले कैसे होगा? मतलब किस बात का इनविटेशन है भाई? मतलब मैं चल जाता हूँ, बताओ। तो मेरे को लेक्चर बोला, नहीं सर, वाई वाई इसका इसके लिए जाने का। मैंने बोला अरे बिंदास, चल जाएंगे, बहुत मजा आता है वाई लेने में जी। ठीक है, और क्या देखो, आगे वाले को थोड़ा ना पता है कि अपने को आंसर पता है नहीं पता। अपने को क्वेश्चन पूछना है, मैं कॉन्फिडेंस के बेसिस पे मार्क दूंगा, बट मेरे को पता है, मेरा एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव आना लगे, हाँ ये तो ऐसी गया होगा, नहीं नहीं नहीं। ठीक है ना? एक दिन शाम में सर बोले, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, अब देखो इसने कैसे कूदा ही है। मैं सीएस देके, मतलब मेरा प्रोफेशनल का एग्जाम देके बैठा हुआ हूँ, एलएलबी क्लियर आउट हो चुका हुआ है, और मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी, या पढ़ रहे अपन, ये मेरे को आके वहां पे शाइनिंग मार रहा है। सर मेरे सीए नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को कॉस्टिंग का इतना नॉलेज नहीं, मैं सीएस कर रहा हूँ, आप कंपनी लॉ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछो। मैंने बोला तूने बहुत गलत जगह, बोला तुम गया बेटा, है ना? हाँ, बोला
अब तू देख, फिर मैंने उसको कुछ बेसिक बेसिक उसको सिर्फ एमओ में डिफरेंस पूछा मैंने। हाँ, मैंने इसका इसका डिफरेंस बता दिया। ठीक है, और मेरे को और बस एक ये क्वेश्चन 10 मार्क का, और दूसरा क्वेश्चन 10 मार्क का, सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में डिफरेंस बताना, तेरे को 20 में से 20 मार्क्स पूरे दूंगा। बोले सॉरी सर, कॉस्टिंग पूछो। हम्म। नहीं, मैं ऑप्शन देता हूँ ना। मैं तो बेटा आज तक के मैंने वाइवा लिया तो मैं सामने वाले को ऑप्शन देता था, ताकि वो ये नहीं बोले कि मेरे को मौका नहीं दिया, क्योंकि मार दो तो मैंने वैसे भी है। मैंने एक बच्चे की तो इतनी मस्त इज्जत निकाली थी। आया, और 12th का था, मेरे ही कॉलेज का था, मेरे कॉलेज के तो बच्चों को मेरे को भरोसा है। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटे में था तो उसको बहुत हवा में था वो, कि स्पोर्ट्स कोटे में मेरे को मार्क्स मिलेंगे, तो ही इज लाइक कि ये है ना। तो मेरे को सर ने इशारा कर दिया पीछे से कि ज्यादा परेशान मत करना, 2-3 क्वेश्चन पूछ के छोड़ देना। मैंने बोला सर को आओ तुम भी, साथ में तुमको भी लपेटेंगे, आप भी खड़े रहो इधर। मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन इसको बोलना नहीं, सिर्फ राइट डाउन करना पूरे मार्क्स। बोले क्या? मतलब सेक्रेटरी प्रैक्टिस का फुल फॉर्म लिख चल। मतलब सेक्रेटरी प्रैक्टिस ही लिख के दिखा, राइट डाउन कर, पूरा marks दूंगा। एक भी स्पेलिंग गलत हुई। हाँ, मेरा मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा कॉन्फिडेंस है ना सर। मेरे प्रैक्टिस भी नहीं आनी उसको। मुन्ना, है ना, दीपक सर ने साल भर में जो पापड़ मिले, मैं वाई से लेता हूँ। मैं वाई से लगे पास में, आजा आजा, ब्लैक कॉफी लाया आज। शामिल सर, इन मेरी इच्छा। कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ बुरी नजरें हैं।
अबे आत्माओं, क्या किसके सब्जेक्ट चाहिए तुमको? इंटर के बेटा, वो फाउंडेशन के बाद में आएंगे ना अपने पास। नहीं है, निकल गई को। हाँ फाउंडेशन। अपन तो वही तो पढ़ रहे हैं अपन, सी इंटर वाला ही तो पढ़ रहे हैं। छः। हाफ था ये, 50% था ये, निकाला अभी उधर से। एफएम के साथ था आई थिंक सो। ये नहीं हुआ, ये हो गया ना। कहाँ तक हुआ इतना? चलो इम्परफेक्ट कंपटीशन। अरे तुम्हारा लेक्चर है ना अभी, इतने तो पॉइंट कवर कर ले। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन, प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली पावर इन अ डिफरेंट डिग्रीज लीडिंग टू अंडर प्रोडक्शन। इसके अंदर में मोनोपोली के अंदर में क्या होता है, हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे ही नहीं, हम इतना ही प्रोडक्शन करेंगे जितना भैया हमको लगता है, ताकि हम उसको ज्यादा प्राइस पे बैठ के ज्यादा पैसा कमा सके। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा कि भैया जितना गुड्स प्रोड्यूस कर सकते थे उतना प्रोड्यूस किए क्या नहीं। तो यहाँ पे सिचुएशन कौन सी आएंगी, अंडर प्रोडक्शन। मार्केट टिपिकली फेल्स टू प्रोवाइड अ कलेक्टिव पब्लिक गुड्स सच एज अ डिफेंस व्हिच आर बाय their virtue nature consumed in a common by all people. Incomplete market may fails to produce the right quantity merit goods such as an education and healthcare। देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये कोई प्रोड्यूस करने के लिए रेडी नहीं है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, जिसकी बात करें एनवायरमेंट आर ओवर यूज। यहाँ पे एनवायरमेंट का मिसयूज ज्यादा होता है, ओवर यूज ज्यादा होता है। Externalities which arise when the production and consumption of a goods or services affect third parties। सबसे ज्यादा अफेक्ट किसको होता है? देखो बिजनेस गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, उनका काम है गुड्स प्रोड्यूस करना, तुम यूज कर रहे हो, बट इन बिटवीन दिस थर्ड पार्टी को अफेक्ट हो रहा है, दैट इज एनवायरमेंट। पोल्यूशन हो रहा है सर भयंकर ज्यादा। फैक्टर्स इन मोबिलिटी विच कॉज अनएम्प्लॉयमेंट और इनएफिशिएंसी। फोर्थ वन, imperfect information because it may not be in the interest of one party to provide full information to the other party। and last one is inequality in the distribution of income and wealth। ठीक है, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ होना चाहिए तो उस तरीके से हो नहीं रहा है। रिच बिकेम रिचेस्ट एंड पुअर बिकेम भिखारी। Imperfect information because it may not be in the interest of one party to provide full information to other parties। जनरली यहाँ पे अभी कितने कस्टमर क्या है, ये हम गवर्नमेंट को भी कितने लोग प्रोवाइड नहीं करते। एक पार्टी दूसरे पार्टी की जनरली हेल्प करनी चाहिए, बट यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हमारे पास में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके बेसिस पे हम पॉलिसी बनाए। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अकॉर्डिंग टू मिस ग्रेव, दैट इज 17 जुलाई। बाय बाय, टेक केयर। अपने को ब्रेक की जरूरत है भैया।